जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना, सो ताही के पास। कबीर जी कहते हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में दिखता है। अर्थात कमल और चंद्रमा इतने दूर होने के बाद भी इतने पास रहते हैं। वैसे ही जब कोई मनुष्य ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उस मनुष्य के पास आते हैं और उस मनुष्य के अंदर से प्रभु की ही बातें, प्रभु के ही विचार और उसी तरह के गुणों का प्रतिबिंब दिखने लगता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पौष मास की कथाओं का श्रवण करने वाले आप सभी भक्तजनों का ब्लेस्ड सनातनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन से सभी प्रकार के विघ्नों को दूर रखें। तो आइए सुनते हैं प्रभु के चरणों में भक्ति और श्रद्धा बढ़ाने वाली एक बड़ी ही सुंदर कथा के माध्यम से आप स्मरण कर पाएंगे कि जब भी हम दूसरे व्यक्ति के सुख में सुखी होते हैं और दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, वह उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे सुख और दुख भगवान अपनी जिम्मेदारी पर ले लेते हैं। तो आइए प्रभु श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए कहीं पर निकले थे, तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। तो अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आई और उसने सोने की मोहरों से भरी हुई एक पोटली उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने प्रसन्नता के साथ वह पोटली स्वीकार कर ली और वह सोचने लगा कि अब तो मेरा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। ऐसा सोचकर और अपने सुखद भविष्य की कामना करता हुआ वह ब्राह्मण अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, परंतु दुर्भाग्यवश रास्ते में ही एक लुटेरे ने उस ब्राह्मण से वह पोटली छीन ली और उसका धन लेकर वह लुटेरा भाग गया। ब्राह्मण इससे बहुत दुखी हुआ और उसे अपना भाग्य मानकर फिर से भिक्षावृत्ति के कार्य में लग गया। वहीं कुछ समय के बाद जब अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसने देखा कि यह ब्राह्मण तो फिर से भिक्षा मांग रहा है। तब अर्जुन उसके पास गए और उससे कारण जानना चाहा कि तुम अभी भी भिक्षा क्यों मांग रहे हो। तब उस ब्राह्मण ने अर्जुन को सारी बातें कह सुनाई कि मेरा धन एक लुटेरा ले गया है और अब मैं पहले की ही तरह कंगाल हो गया हूँ। उस ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर दया आई और उसने इस बार उस ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक उसको लेकर अपने घर पर पहुंच गया। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो कि बहुत ही समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने माणिक के चोरी होने के भय से उस माणिक को घड़े के अंदर छुपो दिया और थका होने की वजह से वह ब्राह्मण कुछ देर के लिए विश्राम करने लग गया। इसी बीच में ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने के लिए चली गई, किंतु रास्ते में ही उसका घड़ा टूट गया। तब उसने सोचा कि घर में जो हमारा पुराना घड़ा है, क्यों न आज मैं उसी से पानी लेकर आऊं। ऐसा सोचकर मैं अपने घर पर वापस से आई और उस पुराने घड़े को लेकर नदी में जल लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह नदी पर पानी भरने लगी तो उसने घड़े को जैसे ही नदी में डुबोया तो वह माणिक निकलकर जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता रहा और फिर से भिक्षावृत्ति के कार्य में लग गया। और फिर जब शाम हुई तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ घूम रहे थे और तब उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण तो अभी भी फिर से भिक्षा मांग रहा है। तब अर्जुन ने जाकर उससे सारा वृतांत कहा। तब उसे बड़ी ही हताशा हुई और अर्जुन मन ही मन सोचने लगे कि क्या इस ब्राह्मण के जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण पर कुछ विचार करके 2 पैसे उस ब्राह्मण को दान में दे दिए। यह देखकर अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और मणिये भी इस अभागे की दरिद्रता को नहीं मिटा सके, तो भला इन 2 पैसे से इस ब्राह्मण का क्या होगा। यह सुनकर प्रभु श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, चलो इस ब्राह्मण के पीछे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ब्राह्मण 2 पैसे लेकर जहां जहां जा रहा था, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे हो लिए। रास्ते में वह ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि इन 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन भी नहीं आएगा, फिर प्रभु ने मुझे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की यह कैसी लीला है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा विचार करता हुआ वह ब्राह्मण चला जा रहा था
कि उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा है और उस मछुआरे ने अपने जाल में एक मछली को पकड़ा हुआ है। वह मछली छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई और उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मेरी भूख तो शांत नहीं होगी, लेकिन यह मछली अवश्य ही बच जाएगी। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में रख लिया। वह ब्राह्मण उस मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि वह तो वही मणिया था जो उसे अर्जुन ने दान में दिया था और उसने उसे घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लग गया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तभी भाग्यवश ही वह लुटेरा उधर से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया, मिल गया। तब वह लुटेरा भयभीत हो गया और सोचने लगा कि अवश्य ही इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और अब यह ब्राह्मण राज दरबार में मेरी शिकायत करेगा। इस वजह से वह लुटेरा डर गया और डरकर ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं ब्राह्मण को वापस कर दी। ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चला गया। यह देखकर अर्जुन बोले कि प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर पाया, वह कार्य आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया था, तब उसने स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल अपने ही सुख के बारे में सोचा था। किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख को भी अनुभव किया। सत्य तो यह है कि जब भी हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं और जब भी दूसरे जीव का भला कर रहे होते हैं, तो ईश्वर हमारा भला स्वतः ही करते हैं और ईश्वर हमारे साथ होते हैं, क्योंकि दूसरों के हित करने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। त्रेता युग था। मिथिला देश के एक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण राजा तो सुखी रहते ही थे। प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय और निरोगी रहती थी। सदैव ही अपने राजा का जय जयकार किया करती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत और अनुष्ठान इत्यादि किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु राजा के सामने एक समस्या थी कि राज्य को मैं किसके भरोसे छोड़कर जाऊं। बहुत विचार करने पर भी राजा को इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं दिया। इसी अवसर पर वहां पर महर्षि शौनक जी का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने अपनी व्यथा ऋषि को कह सुनाई और फिर राज्य को छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर तक गंभीरता से विचार किया और फिर बोले कि हे राजन, तुम्हें वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा कि हे महर्षि, मुझे पुत्र होगा तो कब होगा? मेरी आयु बीती जा रही है। हे महामुनि, मुझे आप सब कुछ स्पष्ट बताइए। तब शौनक जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक बन रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले कि हे राजन, इसे अत्यंत ही भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक करना। ऐसा करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत और इसका अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दान देना और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराना। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्य देव को अपनी पत्नी के सहित 1 लाख नमस्कार भी करना। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले गए। राजा ने भी अपनी पत्नी के सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ की।
अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य भगवान को अपने पति के रूप में देखा और वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को कह सुनाई। राजा को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु वे बोले कि कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होना संभव है, किंतु मेरे मन में ऐसा कोई भी विकार नहीं आया है, इसीलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। ऐसा सुनकर रानी चुप हो गई, किंतु उसे अब धीरे धीरे लगने लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे उसके गर्भ का आकार बढ़ने लगा। जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उष्णता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था की गई, तो भी रानी के गर्भ से उत्पन्न दाह को सहन करने में वह रानी समर्थ नहीं थी। अंत में प्राणों को संकट में जानकर रानी समुद्र तट पर गई और वहां पर जाकर उस रानी ने गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह दुख में भर गए, परंतु रानी की विवशता जानकर वे कुछ नहीं कह सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा हुआ रोने लग गया। उसके रुदन स्वर से धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप था। उसके बाल लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्रदेव स्वयं मानव रूप धारण करके बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, यह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे हैं। देखिए यह बालक कितना तेजस्वी है, इसकी ओर तो देखना भी दुष्कर है। हे राजन, आप इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। रानी भी हर्षित मन से उस बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। उस बालक के नाम सिंधु, उग्रेक्षण और विप्रसादन रखे गए। वह बालक शीघ्रता से ही वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रेक्षण का स्वभाव क्रूर, अहंकारी था, साथ ही वह अत्यधिक बलवान भी था। बाल्यकाल में ही मनुष्य से तो क्या, हाथियों से वह टक्कर लेने वाला था। उसने छोटी सी आयु में ही न जाने कितने ही हाथी आदि को केवल मुट्ठी के प्रहार से ही धराशायी कर दिया, न जाने कितने ही वृक्षों को गिरा दिया। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर उसकी माता को बड़ा ही हर्ष होता था। शीघ्र ही उग्रेक्षण किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ और एक दिन वो अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। उसके माता और पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकृति दे दी। उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तपस्या करने लगा। उसे सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। क्षुधा, पिपासा, धूप और वर्षा आदि सहते सहते वह सूखकर कांटा हो गया। भगवान भास्कर उसकी इस प्रकार की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभिष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने सूर्य भगवान के चरणों में मस्तक रखा और निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं सभी देवता, मनुष्य इत्यादि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी भी नहीं हो। तब सूर्य बोले कि ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन, रात, प्रभात या फिर सायकाल में कभी भी नहीं मार सकेगा। तभी अपने अंगूठे के नखाग्र पर करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रेक्षण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से जो वरदान प्राप्त हुआ था उसका समाचार कह सुनाया, जिससे कि उसके माता पिता अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट को सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए।
उग्रेक्षण ने राजा बनते ही राज्य के विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े ही समय में उसने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनसे उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार से उसने क्रूरतापूर्वक रक्तपात करते हुए, उनके सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर उसका सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गई। उग्रसेन ने स्वर्ग पर अधिकार करके अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हारकर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर उन्हें पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चले गए। उग्रेक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने अपना चक्र चलाया तो उग्रेक्षण ने मुट्ठी के प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। भगवान ने जब गदा से प्रहार किया तो उस असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े ही चकित हुए। फिर वे समझ गए कि यह तो वरदान प्राप्ति के कारण प्रबल हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने नीति से कार्य लेते हुए कहा कि हे असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे कोई अभीष्ट वर मांगो। तब उग्रेक्षण बोला कि हे देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे गंडकी नगर में सदैव के लिए निवास करें। बस इतना ही वर मांगता हूँ। श्रीहरि ने उसके वर को स्वीकार कर लिया। अब उसने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी अपने एक विश्वसनीय असुर को नियुक्त कर दिया और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आ गया और वहां पर एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा कि आप चाहे जिन देवताओं के साथ यहाँ पर सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं पर रहने लगे। तब इंद्रादि देवताओं ने उससे कहा कि प्रभु, आप तो इस मृत्यु धाम के कारावास में रह रहे हैं, अब हमारा क्या होगा जगदीश्वर। तब रमानाथ ने हंसते हुए कहा कि हे देवगणों, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सभी देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक तुम लोग उसी काल की प्रतीक्षा करो। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर वह अपनी विजय की गाथा को सुनाता रहता, जिससे कि उसके माता पिता को बड़ी ही प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते। परंतु उसके माता पिता ये बात कभी भी नहीं पूछते थे कि तू शासन किस प्रकार से चलाता है, कहीं पर कोई अधर्म का कार्य तो नहीं करता है, प्रजाजनों को सुखी रखता है या फिर नहीं। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा करवा दी गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि नहीं करे। मंदिरों में जो प्रतिमाएं स्थापित है उन सबको हटा दिया जाए और उन प्रतिमाओं को या तो जल में डुबो दो या फिर धरती में गाड़ दो। साथ ही उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण की मूर्ति की स्थापना कर दो और नित्य उनका ही पूजन करो। राजभय से सभी लोगों को वही करना पड़ा। जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष थे, योगी, तपस्वी आदि जो उसके अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे, वे नगर छोड़कर जंगलों में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा सेवन, सत्य विनाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट इत्यादि की घटनाएं हर जगह पर होने लग गई। इसी प्रकार से जहां देखो उस असुर के आसुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उग्रेक्षण के अत्याचारों से सभी देवगण पीड़ित थे और पीड़ित देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर उस राक्षस की पराजय का उपाय सोचने लगे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो। वे समस्त प्रकार के विघ्नों का विनाश करते हैं और संकटों को नष्ट करने में वे समर्थ है। संसार के सर्ग, पालन और लय में वे ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वे ही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत ही अधिक प्रिय है। उस दिन उनका जो भी पूजन करता है वह सभी प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है।
तब देवताओं ने पूछा कि उनका पूजन किस प्रकार से किया जाए। यदि पूरा बताने की कृपा करे तो वैसा ही करने को हम लोग तैयार हैं। तब बृहस्पति बोले कि अब माघ मास का आरंभ ही है, कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि आ रही है, उसी दिन षोडशोपचार के द्वारा पूजन करते हुए उनकी स्तुति करे तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे और तुम सभी देवगण अपने अपने पद को फिर से पालोगे। तब देवताओं के गुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करके षोडशोपचार से उनका पूजन किया और उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरदान देने वाले भगवान विनायक प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने कहा कि हे देवगणों, तुम्हारे द्वारा किए गए इस संकष्टी चतुर्थी व्रत से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। बोलो तुम लोग क्या चाहते हो, वही वरदान मुझसे मांग लो। तब देवता बोले कि हे प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली है जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही हम आपके दर्शन को पा रहे हैं। हे नाथ, उग्रेक्षण नामक असुरराज ने हमारा राज्य हमसे छीन लिया है और भगवान विष्णु को भी कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त कर ले, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए। तब गणनायक ने आश्वासन दिया कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नामक अवतार से तुम सब लोगों की कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रेक्षण के विनाश को तुम निकट ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्धान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार मिलने पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां पर दैत्यराज के भय से त्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं पर भगवान शंकर ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, हे प्रभु, आप तो स्वयं ही सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हो, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हो? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। तब शिव जी बोले कि हे प्रिय, अनंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। तब गौरी देवी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश को एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश दिया और साथ ही उपासना की विधि भी बताई। तब गौरी देवी भी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनद्री पर्वत पर चली गई। वहां पर उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गज वदन, मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौरवर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे जगदीश्वरी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगो। पार्वती ने प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी वर की मुझे अभिलाषा नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर ही दर्शन को प्राप्त करावे। एवं अस्तु, ऐसा कहकर देवाजी देवगणेश अंतर्धान हो गए। फिर गिरिजा ने वहां पर एक सुंदर मंदिर की स्थापना की और फिर उस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गई तथा उन्हें वर प्राप्ति की बात बताई। शिवजी बोले कि देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रेक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादि लोकपालों को उनके अधिकार फिर से दिलवाएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी की तपस्या चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ।
उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किया। साथ ही जिनके असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाक और हाथ से युक्त विराट स्वरूप था, वे तेजस्वी बालक प्रकट हुए। उन्होंने गिरिजा से कहा कि हे मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर ही आराधना करती रहती है। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। तब गिरिजा बोली कि हे महामहिमा मैं, आप अपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दो। इतना कहते ही गणेश जी ने सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्जवल और गोरा रंग था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और बोले कि पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। शिवजी ने बालक का जातकर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिया। पार्वती ने उन्हें स्तनपान कराया। समस्त क्षेत्र के ज्योतिषगण वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गुणेश या फिर गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्यंभावी है। गणेश जी ने उग्रेक्षण का वध किस प्रकार से किया है, यह आप जानेंगे आगे की कथा में। अब आप सुनिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, शीघ्र ही उससे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही इसका पाठ प्रतिदिन करने से मनुष्य कर्ज मुक्ति जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा लेता है। गजेंद्र स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए एक युद्ध का वर्णन मिलता है। मगरमच्छ गजेंद्र को तालाब के अंदर खींच लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति सुनकर प्रसन्न होते हैं और उसे मुक्त कराते हैं। जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, स्वयं श्री हरि विष्णु उसकी दशों दिशाओं से रक्षा करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार अपने मन को नियंत्रित करके, हृदय को स्थिर करके वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि का स्मरण करते हुए कहा कि जिनके मात्र प्रवेश करने से ही शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ। वो जिनके सहारे संपूर्ण संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संपूर्ण संसार अवतीर्ण हुआ है, जिन्होंने इस प्रकृति की रचना की है, जो खुद उसी रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस प्रकृति से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट व प्रलय काल में अप्रकट रहने वाले और इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं, चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। बीतते समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूपा प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्जय और घोर अंडाकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो भी सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में अपने ही तेज से प्रकाशित है, वे ईश्वर मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते,
ऐसे में कोई साधारण जीव उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले देवता मेरी रक्षा करे। अशक्ति से मुक्ति, सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव वाले ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए आशक्ति से मुक्त सभी प्राणियों में आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण ही हित करने वाले, अतिशय साधु स्वभाव के ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने के लिए वन में खड़े रहकर अखंड ब्रह्मचर्य और तमाम ही अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे प्रभु मुझे सद्गति प्रदान करे। वो जिनका हमारी भांति न तो जन्म होता है और न ही जिनमें अहंकार है, जिनके निर्गुण रूप का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार प्रणाम है। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। उस अनंत शक्ति वाले परब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उस प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाश और सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से पूर्ण, निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी प्रभु है, उनको मेरा नमन है। अपने सभी गुणों को स्वीकार कर, शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा ही सद्भाव से पूर्ण ज्ञान धनी प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय आदि के समुदाय रूप और सभी पिंडों के ज्ञाता, सब के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन खुद बिना कारण के भी जो प्रभु है, उनको मेरा नमस्कार है। सभी इंद्रियों और उनके विषयों को जानकर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा जो सूचित होते हैं और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले देव को मेरा प्रणाम है। सबके कारण, लेकिन खुद बिना कारण के होने पर भी बिना किसी परिणाम होने की वजह से अन्य कारणों से विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता, आपको मेरा नमस्कार है। वो जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन और मस्तिष्क में संसार को रचने की प्रकृति उत्पन्न हो उठती है और आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूपी शास्त्र से भी ऊपर उठे हुए महात्मा और महाज्ञानियों में जो खुद ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। मेरे जैसे शरणागत और पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को हमेशा के लिए ही पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखाने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले, नित्य ही मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु को मेरा नमन है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलने वाले और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर ही चिंतित और ज्ञान स्वरूप जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, उनको मेरा नमस्कार है। वो जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करने वाले लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु उन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं।
वैसे अत्यंत ही दयालु प्रभु मुझे इस विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वो जिनके एक से अधिक भक्त, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में है, धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रखते, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत ही विलक्षण चरित्र के गुणों का गान करते हुए आनंद रूपी समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उस अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य और ब्रह्मादि के भी नियामक है। अभक्तों के लिए भी प्रकट होने पर भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं, अत्यंत ही निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण दूर जान पड़ते हैं। इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत ही दुर्विज्ञ है, अंतरहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण है, उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद और समस्त चर व अचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत ही क्षुद्र अंशों से रचित है, जिस तरह से जल रही अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती है और फिर अपने ही कारण में लीन हो जाती है, उसी भांति बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रिया और अनेक प्रकार की योनियों के शरीर, ये सभी गुणों को प्राप्त शरीर जिस स्वयं प्रकाश परमात्मा में अवतीर्ण होता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, वो भगवान जो न तो देवता है, न ही असुर, न ही मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी है। वो ना ही स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है, और ना ही वो ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है और ना ही कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण है। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो भी बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करे। मैं अब इस मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके हुए इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप ही नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय होता है। इस तरह मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार से एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ श्री हरि को मैं केवल नमन करता हूँ और स्वयं उनकी शरण में जाता हूँ। वो जिन्होंने भगवती शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में जिसे प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमन है। वो जिनके गुण, शक्तियों का राग, रूप और वेग असहनीय है और जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में महसूस हो रहे हैं, तथापि वो जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग मिलना संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली भगवान आपको मेरा बारंबार नमन है। वो जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए अपने ही रूप को जीव समझ नहीं पाता है, ऐसे अपार महिमा वाले प्रभु की मैं शरण लेता हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वो जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा और साथ ही अन्य कोई भी देवतागण नहीं आए, तब अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को अपना ही रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात श्री विष्णु जी, जो कि सभी की आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के ही रूप है, वो वहां पर प्रकट हुए और उस गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर उसके द्वारा पढ़ी गई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदीश्वर प्रभु इच्छा के अनुसार तीव्र वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली ग्राह्य द्वारा जकड़े और दुखी उस गजराज ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए
और हाथों में चक्र लिए हुए भगवान विष्णु को अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे हुए कमल को श्रीहरि पर बरसाते हुए कहा कि सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्रीहरि आपको मेरा नमस्कार है। फिर पीड़ित गज को देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में आए और बेहद ही दयालु होकर उस ग्राह्य के सहित गज को भी तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते अपने चक्र से ग्राह्य की गर्दन काट दी और गज को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया और इस तरह से गज को मुक्ति मिली। हे प्रभु, जैसे आपने गजराज को उसके दुखों से मुक्ति दिलाकर उसके जीवन को धन्य किया है, वैसे ही अपनी कृपा हम पर भी रखना। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतामनाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गृहणी सूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।